अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हाउ टू फाइंड ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अभी तक तो हमने स्क्वायर पढ़ लिया, स्क्वायर रूट पढ़ लिया, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट पढ़ लिया, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, नॉन परफेक्ट का भी हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि ठीक है कोई भी नंबर हम कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, आपने तो स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को ये देखेंगे कि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। देखो, हम किसी नंबर को कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहला रूल देखो क्या है कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर इंड्स इन 1, 4, 5, 6, 9 और 0, 0, मतलब 0 इवन नंबर में होना चाहिए। मैंने 4 बार 0, 6 बार 0, 2 बार, 1 बार 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे अगर वो संख्या का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 में इंड्स हो रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन देखो, मेरे बात कहने का मतलब समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। अगर वो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट में 1 हो, 4 हो, 6, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है, तो वह 1, 4, 5, 6, 9 में और 0 के इवन नंबर में, मतलब 2 बार 0, 4 बार 0, 6 बार 0 में वो नंबर इंड्स होगा, ठीक है। उस नंबर का यूनिट डिजिट आपको देखने को मिलेगा अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। ये बात ध्यान समझो। अच्छा, अगर कोई भी नंबर ऐसे रैंडम दिया जाए, मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर ये क्वालिटी मिलेगी कि वो उसका यूनिट डिजिट तो होगा 1, 4, 5, 6, 9, या 0 जो है 2-2 के पेयर में आए, मतलब 0 जो है 2-2 के पेयर में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर की बात। अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर आपको मैं ऐसे रैंडम दे दिया कि ये पता करो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अब ध्यान से सुनना, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो आप पहले देखोगे कि क्या वो नंबर 2, 3, 7, 8 में इंड हो रहा है, तो देखते ही आप बोल दोगे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। मतलब अगर कोई नंबर आपने देख लिया कि 2, 3, 7, 8 में इंड हो रहा है, उसका मतलब कि उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो उस देखते ही समझ जाओगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है बोल रहा हूं, अगर आप उसके बारे में पहले से जानते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसके अंदर ये चीजें रहेंगी 1, 4, 5, 6, 9, 0 जो पेयर के रूप में इसका यूनिट डिजिट आएगा अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर वो आपको पता चल रहा है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर जरूर खासियत रहेगी। या अगर किसी तरह आपने समहाउ किसी तरह आपने पता कर लिया कि ये नंबर, अभी मैं बताऊंगा कैसे पता करेंगे, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, या तो किसी तरह आपने पता कर लिया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो जहीं आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी 1, 4, 5, 6, 9 या 0 पेयर में, ठीक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे ही कोई नंबर आपको रैंडम दे दिया जाए और 1, 4, 5, 6, 9 0 जो पेयर में हो, तो देख के ऐसे नहीं बताओगे जब तक उसके बारे में नहीं पता। अगर पता रहेगा तो चीजें रहेंगी, अगर नहीं पता और ये चीजें दिख रही हैं तो उसके लिए कुछ रूल है पता करने का, ठीक है। अच्छा, कोई नंबर रैंडम दिया हो, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 728, ठीक है। अब आपको तुरंत ये दिख गया नंबर, मैंने बताया नहीं, आपको दिख गया ये नंबर, आपको दिख गया 8 दिख गया, आप सीधे बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं कोई नंबर 721 है, ठीक है। अब देखो ये नंबर इंड्स तो हुआ 1 में, लेकिन अब इसके बारे में अभी नहीं बता सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। 700, अगर ये 721 है तो आप इसके बारे में अभी नहीं बता पाओगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल होते हैं, ठीक है। अब देखो
देखो क्या क्या, अब देखो क्या हुआ कि अब एक दूसरा रूल क्या है कि डिजिटल सम आर 1, 4, 7 और 9. नो नंबर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इज डिजिटल सम इज 1, 4, 7, 9 और नॉट. मतलब कि अगर कोई नंबर है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं उस नंबर के बारे में, ठीक है, मैं उस नंबर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, और में से मैंने लिख दिया एक नंबर 729, ठीक है, 729. तो पहला तो आप तुरंत समझ गए कि 9 दिख रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा यार सर ने अभी बताया कि 9 में इंड हो रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन मैं अभी बताया नहीं हूं, लेकिन ये आपको एक बार मन करेगा कि हाँ इससे पता चल जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो अब हो सकता है, इसके लिए क्या हम चेक करेंगे, इसका डिजिटल सम लेंगे. 9, 2, 11 और 7, 11 प्लस 7 कितना हुआ 18. 18 का डिजिटल सम कितना हुआ 9. देखो वही चीज लिखा है कि डिजिटल सम्स आर 1, 4, 7 और 9, ठीक है. मतलब अगर कोई नंबर, देखो दो प्रॉपर्टी हुई, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इसमें इन करेगा, और अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस ये जो 1, 4, 7, 9 इसका डिजिटल सम आएगा ही आएगा, ये फिक्स है. अगर वो नंबर, तुम दुनिया का कोई भी नंबर उठा के देख लो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो ये जरूर आएगा 1, 4, 7, 9 उसका डिजिटल सम आएगा, ठीक है. तो पहले रूल से आपने देखा कि 9 है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं कर पाए कि 729 है कि नहीं है, तो हमने डिजिटल सम करके देखा, तो देखा डिजिटल सम 9 आया, तो हमें पता चल गया कि डिजिटल सम है. देखो फिर इस रूल के मैं कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगा कैसे क्या है, ठीक है. दूसरा 30, अच्छा, अगर डिजिटल सम्स जो है 2, 3, 5, 6, 8 हो रहा है, देन दैट नंबर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर. अगर ये 1, 4, 7, 9 डिजिटल सम हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. अगर 1, 4, 7, 9 नहीं हो रहा है, इसके अलावा क्या आएगा, जैसी बात है 0 से 9 तक के नंबर लेना है, तो 1, 4, 7, 9 है तो बचा क्या, 2, 3, 5, 6, 8 ही तो बचा. अगर ये डिजिटल सम आ रहा है तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. चलो देखो तीसरा हम रूल पढ़ते हैं कि देखो क्या है, जैसे मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम उठा लिया, 4, 5, 6 और क्या करना है 6, 4 ले लिया, ठीक है. अब ये देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पता करना. हमें अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं. तो देखो अब ये देखा जाए, देखो नंबर भी तो इंड हो रहा है किसमें, मैंने अभी क्या बोला था कि कोई नंबर में अगर इन डिजिट 4 आ रहा है तो आपको लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. इसके बारे में नहीं पता, अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होता तो जाहिर सी बात इसके अंदर प्रॉपर्टी होती, और परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये डिजिटल सम करने पर ये आता, इसकी प्रॉपर्टी होती. लेकिन अभी ऐसे रैंडम बता दिया मैं कि ये नंबर, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप फिर देख रहे हो यार ये तो 4 में तो इंड हो रहा है, इसका मतलब क्या ये हो सकता है क्या. तो आप पहले डिजिटल सम लो. 4, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 का मतलब क्या हुआ 2, 9, 1, 10, 10 का मतलब 0, 1, 0, 1, 0 का मतलब 1. तो देखो क्या है 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 का मतलब 9, 1, 10 का मतलब 1, ठीक है. अब देखो अच्छा ए आ गया ना, तो अभी आपको क्या लगा कि अब देखो ये डिजिटल सम में 1, 4, 7, 9 आ गया, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये डिजिटल, ये क्या नाम है कि ये परफेक्ट, ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर है. लेकिन अभी ये एक्सेप्शन है, यहां पर देखो काम नहीं करेगा, इसका निकाल के देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है. इसका स्क्वायर रूट निकालोगे देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा.
देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ मैं एक्सेप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 32 45, ठीक है। 32 45, ठीक है। अब तो तुमने देख लिया कि किसी संख्या के लास्ट में 5 आ गया, तो सर ने बोला था कि 5 आ गया तो हो सकता है कि यूनिट डिजिट में हो सकता है कि ये नंबर परफेक्ट हो। परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, आपको लगेगा कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब कैसे पता करोगे इसको? अब फिर वही डिजिटल सम लो, 3 2 5 4 9 9 4 13, 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9 9 9 5 14, चार 5, हाँ 32 था, 3 2 5 5 4 9 9 4 13, ठीक है। 13 का डिजिटल सम करोगे कितना है? 4 आया, ठीक है। अब देखो तो, अच्छा इसको भी अब निकाल के देखोगे, देखो डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आ गया। अभी मैंने क्या बोला कि डिजिटल सम अगर 4 है, कि अगर वो परफेक्ट होगा तो ये 4 आएगा। परफेक्ट अगर होगा, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिटल सम 4 आएगा, लेकिन ऐसा है भी नहीं है, कभी कभी फेल भी हो जाएगा। देखो इसका निकालोगे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 32 45 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, यहां पर फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कहां पर फेल नहीं होगा उसको मैं बता रहा हूं। जैसे हमको एक नंबर ले लेते हैं, रुक जाओ मैं नंबर बताता हूं। जैसे देखो मैं बताऊं 158 और 76, ठीक है। एक बार देखो आप लोग ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैलसी मत निकालना, कैलकुलेटर मत निकालना, एक बार आप चेक करो, ठीक है। तब देखो देखो कैसे पता करोगे। पहले 6 तो आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं बताता हूं मुझे पता नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर होता है तो उसके यूनिट डिजिट में 6 आता है, ठीक है। लेकिन अगर होता है तो आता है, लेकिन अगर पता नहीं है तो हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे कि अरे यार 6 तो आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो किसी नंबर का, तो क्या करेंगे, डिजिटल सम लेंगे। 5 1 6, 8 6 14, 14 और 7 14, 6 20, 1 21, 6 27, 27 हो गया। 27 का डिजिटल सम करेंगे 9 आएगा। देखो अब देखो यहां पर डिजिटल सम किए तो 9 आ गया, ठीक है, ये 9 आ गया। देखो यहां पर ये रूल काम करेगा, क्योंकि ये निकालोगे तो ये 126 का स्क्वायर है, ठीक है। और कहीं कहीं ये रूल फेल हो जाएगा। मतलब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो ये सब मेथड आपको एलिमिनेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये जो रूल है ये ऑथेंटिकेट रूल है। ये कब है कि जब कोई नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 1 4 5 6 9 में और 0 के पेयर में इंड होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डिजिटल सम करेंगे तो 1 4 7 9 आए तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको फिर डिवीजन मेथड से करके देखना होगा। अचानक आप ट्रिक लगा दी कि नहीं 1 4 7 9 आया ये हमारा हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, कभी कभी ये रूल फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बात को समझने की कोशिश करना, बारीकी है। एक और नंबर लेते हैं,
जैसे देखो एक नंबर हम ले लेते हैं 25 6 6 6। अब हमें पता नहीं है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 6 तो आपको दिख रहा है लेकिन पता नहीं है परफेक्ट, तब हम इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिजिटल सम मेथड एक बार लगाएंगे, देखो क्या होगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 20, 5 25। 25 को अब इसका डिजिटल सम करेंगे, 5 + 2 7 हो जाएगा। अब देखो क्या मैंने बताया था, अब देखो ये 1 4 7 और 9 आ गया ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये है लेकिन है नहीं। अब तो आपके दिमाग में सर आप तो एक बार बता रहे हो कि है, एक बार बता रहे हो कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये चीज सही है कि गलत? अब देखो उसके लिए मेथड 3 हम पढ़ते हैं। क्या मेथड 3 पढ़ते हैं? कि अगर कोई नंबर 6 में इंड होता है, ठीक है, ये देखो ये नंबर 6 में इंड हुआ, तो उस नंबर के जस्ट 10 प्लेस पर हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए, इवन नंबर नहीं आना चाहिए। देखो ये तुरंत आपका इलिमिनेट हो गया, ये ऑड आना चाहिए लेकिन ये इवन है, तो आप देखते इसको पता होता है कि ये नहीं है। लेकिन देखो डिजिटल सम देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 20, 5 25, मैंने 7 आ रहा है, डिजिटल सम 7 आ रहा है। आपका दिमाग चला गया कि नहीं ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन एक बार हम ये भी रूल देखेंगे। तीसरा रूल क्या बताता है कि अगर उसके ये क्या रूल बताता है कि अगर कोई नंबर 6 में इंड्स होता है, उसके 10th प्लेस पर ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 है, अगर ऑड नंबर है, ठीक है, इवन नहीं ऑड, तो वो नंबर परफेक्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये इवन नंबर है, ये परफेक्ट अब नहीं होगा। इससे तुरंत पता चल गया, भले ही डिजिटल सम इसका 7 आया, ठीक है। ये बचने का तरीका एग्जाम में आएगा, आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा करें, 7 तो यहां पर आ रहा है, तुरंत आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं यहां पर 6 है, 6 के 10th प्लेस पर 7 आ गया, 6 के 10th प्लेस पर फिर इवन नंबर आ गया, लेकिन हमें ऑड चाहिए था, ठीक है। अब देखो ये नियम देखो, एक चौथा नियम क्या है, इफ यूनिट डिजिट इंड्स इन 5 10 डिजिट ऑलवेज 2। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, देखो ध्यान से, कि अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 2 5 1225, ठीक है ना, तो 5 अगर आपको यूनिट डिजिट में खत्म, क्योंकि 5 देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 आएगा, लेकिन रूल क्या है पहले हम ये चेक करते हैं डिजिटल मेथड। 5 2 7 2 9 1 10, 10 का मतलब 1 आया तो समझ जाए कि डिजिटल है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर एक बार वेरीफाई करते हैं कि 5 के बगल में 5 के 10th प्लेस पर क्या 2 आ रहा है, अगर 5 के 10th प्लेस पे 2 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 1225 का परफेक्ट, 1225 किसका, वैसे निकालो, कैसे निकालोगे? देखो क्या 25 का 5 हो गया, अब ये किसके बगल में है? 3, ठीक है, 35। अब इससे एक चीज आपको कॉन्सेप्ट बताना, मैं सर स्किप हो गया था, अगर कोई भी नंबर 5 में इंड्स होता है, जैसे 55 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप सीधे इस 5 के लिए 25 लिख दो, और ये 5 है ना, 5 से एक नंबर ज्यादा लेके मल्टीप्लाई कर दो, 5 का एक नंबर ज्यादा क्या 6 होगा, 6 गुणे 5 30 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 35 का 25 कर दिए 5 का, और 3 से एक नंबर ज्यादा 4, 3 1 4 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 गुणे 3 करना है 12, ठीक है। ऐसे हम पता करेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। चलो फिर एक रूल पढ़ते हैं, क्या है कि अगर 149 कोई नंबर इंड्स होता है 149 में, तो उसके 10th प्लेस पर ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, ठीक है। अगर कोई नंबर 149 में इंड्स हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 149 आ रहा है, तो उसके 10th प्लेस पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए। जैसे 100, जैसे देखो 103 का एक बात बता रहा हूं, स्क्वायर करना हो तो 100 से कितना बड़ा है 103, 106 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए 9 किए। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो 9 वाला भी नंबर है, 9 उसके पहले भी 0 आता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऐसा किया हूं कि 149 अगर कोई नंबर
के यूनिट डिजिट है तो उसके टेंस डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, 2 4 6 8 0 होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट है। फिर भी उसको चेक करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, डिजिटल सम देखेंगे। एक बार डिजिटल सम का रूल देखेंगे, क्या डिजिटल सम करने पा रहा है? 9 6 15 1 16, 16 का मतलब 6 1 7, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट नियम है, क्या है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हो, अगर हमें पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं कि वो जो दो नंबर के लास्ट के 2 डिजिट है, क्या 1 से लेकर 24 के स्क्वायर जब हम करते हैं तो उसके लास्ट 2 डिजिट के बीच में कहीं वेरी कर रहा है क्या, उनके बीच में कोई ना कोई नंबर दिख रहा है क्या। मतलब 1 से लेकर 24 तक का हम स्क्वायर करेंगे तो हर नंबर की स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होगी, कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो उसकी लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के नंबर के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट के बीच में ही होती है। ठीक है, चलो समझ गए होगे। फिर से मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दे रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा था और आपने समझा क्या, कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर एक क्वालिटी होगी कि वो 1 4 5 6 9 और 0 के पेयर में वो खत्म होगा, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि 1 4 7 9 उस नंबर में आएगा ही आएगा, अगर वो है, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर कोई नंबर 5 में इंड हो रहा है, अगर उसके पीछे 10th प्लेस पे दो नहीं है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर कोई नंबर 6 में इंड हो रहा है उसका, तो उसके 10th प्लेस पर हमेशा 1 3 5 7 9 आना चाहिए, मतलब ऑड नंबर आना चाहिए। 5वां नियम क्या है कि अगर कोई नंबर 1 4 9 उसका यूनिट प्लेस 1 4 9 में इंड हो रहा है तो उसके 10th प्लेस पर हमें ये देखना है कि 2 4 6 8 0 आ रहा है कि नहीं, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है अगर वो आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, जैसे कोई नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे कोई नंबर दे दिया 414, ठीक है, ये नंबर तो 4 में इंड हो रहा है, लेकिन अब देखो मैंने क्या बोला, 4 में इंड हो रहा है, लेकिन 10th प्लेस पर देखेंगे कि क्या 2 4 6 8 0 में से कोई आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 आ रहा है, मैंने ऑड नंबर आ रहा है, तो सीधे आप बोलोगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई नंबर जैसे देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आप 1 है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वो नंबर उसके 10th प्लेस पे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 होना चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन एक बार फिर वो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाओ, 2 2 4 1 5 आ रहा है, लेकिन देखो 5 अगर आता है डिजिटल सम करने पर तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे भी इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई नंबर दिया है, क्या दिया है, 2 5 1, ठीक है, 1 में तो इंड हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला कि हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन देखो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर देखते ही समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब कोई भी नंबर दिया हो, सबसे पहले तो देख लेंगे कि वो जो नंबर की 2 लास्ट डिजिट है वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में से किसी भी डिजिट के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। 1 से 24 तक के स्क्वायर हम जब करते हैं उसमें लास्ट की 2 डिजिट जो आती है उन्हीं बीच में से अगर कोई नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें वेरी कर रहा है तो हम पकड़ लेंगे कि हाँ वो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। चलो अब इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, 5 मिनट में सेशन फिर खत्म करेंगे प्रैक्टिस करके।
जैसे देखो कोई नंबर है 410881, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 आ गया, रूल क्या है, 1 आते ही पहले तो रूल है कि कोई हम देख लिए कि हाँ यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट पहले 1 आएगी। लेकिन अभी 1 देख के कंफर्म नहीं करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे कि 1 आ गया, क्या 1 के आगे इवन नंबर है, तो 1 के आगे हम देख रहे हैं इवन नंबर है, ठीक है। तो अब फिर एक बार ये भी पता चलेगा कि 1 के आगे इवन नंबर है। अब देखो तीसरा रूल एक बार अप्लाई करेंगे कि डिजिटल सम निकालते हैं। क्या डिजिटल सम 1 4 7 9 आता है? अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आता है तो ठीक है, हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं आता है तो 2 3 5 6 8 आता है, इसमें से कोई भी सम करने पर, डिजिटल सम करने पर, तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 4 1 5 5 1 6 6 8 6 14 14 6 20 2 22 22 आया। 22 का करेंगे तो क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो इसका मतलब डिजिटल सम 4 आया, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आया। अब एक किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 641 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये नंबर देखो एक में इंड हुआ, अभी भी हम कम, क्योंकि हमें पता नहीं। अगर ये पता होता तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी होती। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, डिजिटल सम 1 4 7 9 आता, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है, तो फिर हमने चेक किया कि 1 आया। 1 आया तो चलो ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं 1 के आगे क्या इवन नंबर है। हाँ इवन नंबर भी आया। फिर हम चेक करके देखते हैं क्या इसका डिजिटल सम लेने पर क्या ये 1 4 7 9 आता है, तो हाँ डिजिटल सम ले तो 1 4 7 9 आया, तो ये नंबर हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको इलिमिनेशन करने में आपको फायदा करेंगी, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 27 45 76, ठीक है। 27 45 76 एक नंबर। अब देखते हैं हम क्या दूसरा रूल क्या बोलता है कि कोई नंबर अगर 6 में इंड हो रहा है, अभी पता नहीं है, हाँ देखो 6 में इंड हो रहा है तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हम एक स्टेप थोड़ा और चेक करेंगे कि हमने अभी रूल नंबर 4 पढ़ा था, रूल नंबर 4 पढ़ा था हमने कि अगर 6 आता है, 6 किसी नंबर इन करता है तो वो हमेशा ऑड होना चाहिए। ऑड में क्या होना है, 1 3 5 7 9, तो देख रहे हैं ऑड आ रहा है, 1 3 5 7 9 आ रहा है। अब थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर क्या चेक करेंगे हम, एक बार डिजिटल सम भी चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9 9 4 13 13 13 5 18 18 3 20 4 24 6 30 30 का डिजिटल सम 3, ठीक है ना। अब देखो 7 2 9 9 4 13 13 5 18 18 2 20 5 25 6 31 आएगा, ठीक है।